नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन एंड स्टिचिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो इससे पहले वीडियो डाला था उसमें फुल कटिंग आपको दिखाई थी। ये देखिए, तो उसको हमने मैन फैब्रिक पर रखकर इस तरीके से सिलाई मार्जिन रख के हमने यहाँ पर ये देखिए कटिंग यहाँ पर कर ली है। अब हम इसकी फुल स्टिचिंग बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, तो वीडियो को कंप्लीट देखें। तो फ्रंट पार्ट में जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है, ये हम फ्रंट ओपन हमने ब्लाउज बनाया तो दो पार्ट हमारे यहाँ पर होंगे। तो इस तरीके से देखिए, दोनों को यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर राइट और रॉन्ग जो फैब्रिक है उसका ध्यान रखते हुए नीचे से हम ये देखिए जो प्रिंसेस कट डार्ट है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो एपेक्स पॉइंट का जो कट है उसको इस तरीके से मैच करें और दोनों की जो किनारियों को मैच करते हुए देखिए इस तरीके से ले जाएंगे। और जितना भी हमने मार्जिन रखा था, तो मैंने 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखा था, तो उतना कवर करते हुए ये देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। विदाउट लाइनिंग का ये ब्लाउज हमारा प्रिंसेस कट। तो फुल कटिंग मैंने शेयर की है। अगर आप 45 साइज है तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कटिंग हमारी परफेक्ट होती है तो ब्लाउज भी हमारा जो स्टिचिंग का है परफेक्ट बनता है। स्टिचिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें बहुत ज्यादा डार्ट वगैरह स्टिचिंग नहीं होती। विदाउट बेल्ट का ब्लाउज है, ये डायरेक्ट प्रिंसेस कट बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये देखिए, प्रिंसेस कट वाली डार्ट पर मैंने पूरी पर सिलाई लगा दी है और छोटे छोटे कट लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से मोड़ते हुए, इससे क्या है कि डार्ट अच्छे से जो किनारी है उसको अच्छे से घूम जाएगी और जो हमारी सेफ है वो हम आपको प्रॉपर यहाँ पर दिखेगी। तो अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सिलाई में ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा आर्म होल के साइड है वो मैंने कट कर दिया है। और ये देखिए कितनी प्रॉपर सेफ आई है। अभी तो हमारी यहाँ पर एक हुक्काई वाली पट्टी की साइड जो टक्स है वो भी हमारी माइनस होगी, तब इसकी सेफ बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगी। तो देखिए कितना अच्छे से ये हमारा सिंगल फैब्रिक है, यहाँ कोई लाइनिंग नहीं है, कोई फ्यूजिंग नहीं है और उसके बावजूद भी कितने अच्छे से पफ यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो ये सब कटिंग अगर सही रहती है तो आपकी जो स्टिचिंग भी सही रहेगी। तो अगर आप कटिंग अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर देखें। और ये देखिए जो हमने 1.75 की जो हुकाई की पट्टी के साइड जो डार्ट ली थी उसकी सिलाई भी हम इस तरीके से कर लेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल ये देखिए पट्टी है उसकी, ये देखिए बिल्कुल सीधी हमारी यहाँ पर हो जाती है हुकाई लगाने वाली जब हम प्रिंसेस कट ये डार्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो। और ये देखिए कितने अच्छे से सेफ हमारी यहाँ पर आई है। ये देखिए, अगर ये लाइनिंग का और आप पैड ब्लाउजेज होता पैडेड तो आपको अच्छे से इसकी सेफ दिखती है। लास्ट में इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी हमको इसी तरीके से यहाँ पर तैयार कर लेना है। ये देखिए दूसरा भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। और ये देखिए अब दोनों साइड हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए जो सेंटर डार्ट है हमारी, यहाँ देखिए इसको आपस में मैच करें, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए हमारी, दोनों में बिल्कुल सेम हमारी मैच करते हुए आई है। और ये मैंने दो पट्टियां लिए, तो 1.5 इंच पट्टी तो मैंने यहाँ पर हुक के लिए लिए और ये 3 इंच में पट्टी रखूंगी आई के लिए। आप चाहे तो रेडीमेड भी यहाँ पर लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बना के इसी फैब्रिक की यहाँ पर लगा रही हूँ। तो ये देखिए हुक वाली जो पट्टी है उसको ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और जितना मार्जिन हमने कटिंग में लिया था उतना ही मार्जिन यहाँ पर कवर करते हुए ये देखिए पूरे पर सिलाई लगा लेंगे और इस नाखून से प्रेस कर लेंगे। और एक साइड पूरा मार्जिन पट्टी की साइड होना चाहिए, नीचे का जो हमारा सिलाई मार्जिन है ऊपर से इस तरीके से धार स्टिच लगाते हुए देखिए पट्टी को नीचे की साइड हम फोल्ड कर देंगे। नॉर्मली जैसे हम अदर ब्लाउज में लगाते हैं तो सेम उसी तरीके से हमें हुकाई की पट्टी लगानी है। तो अब मैं इसको इस तरीके से देखिए फोल्ड करके और इस पर बड़े टाँके वाली सिलाई लगा दूंगी ताकि बाद में हम इस पर तुरपाई कर सकें।
ये देखिए अच्छे से सेट करें और इस तरीके से सिलाई हमने यहाँ पर लगा दी है। पट्टी को जब आप जॉइंट करें तो आपको पट्टी जितनी आपकी लंबाई है पट्टी की, उससे आपको लगभग 1-1.25 इंच एक्स्ट्रा लेनी है ऊपर नीचे से। उससे क्या है कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पट्टी लगती है। अब आई की पट्टी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आई की पट्टी आप 2.5 इंच तक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी चौड़ी पट्टी लगाई है, इतनी चौड़ी आपको आवश्यकता नहीं है, आप छोटी पट्टी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए सीधा रखेंगे नीचे पट्टी को ब्लाउज की पार्ट के नीचे, और ऊपर हम ब्लाउज को रखेंगे इस तरीके से। और ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे पूरे पर। ये मैंने सिलाई लगा दी। अब इसको बाहर की साइड हम पलटेंगे और इसका जो मार्जिन है पट्टी की साइड होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से पलटेंगे 1/2 इंच, और इस पट्टी के मार्जिन के ऊपर इस तरीके से रख देंगे, और बिल्कुल किनारे किनारे से हमें यहाँ पर सिलाई को लगा देना है। और इसी के पैरेलल मैं एक सिलाई और लगा दूंगी, ताकि वो दोनों सिलाई का जो हमारे गैप पर होता है उसमें हम सीक्वेंस वाइज आई आराम से कर सकें, आगे पीछे ना हो। अब इस तरीके से मैच करेंगे। और ये देखिए नीचे ऊपर से, तो ऊपर ये देखिए मेरी इतनी एक्स्ट्रा जा रही है, तो वहां पर हम नेक को कट करेंगे ऊपर से। सिलाई में आगे पीछे हमारा इस तरीके से होगा, नीचे से बिल्कुल बराबर रखेंगे, और जो सेंटर की जो डार्ट है उसको बिल्कुल मैच करेंगे आमने सामने, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर देंगे। तो आप किसी भी तरीके का ब्लाउज बनाएं, इस तरीके से एक बार नेक को जरूर मेजर कर लें। पट्टी लगाने के बाद आगे पीछे थोड़ा बहुत सभी के हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल नेक को हमने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ कट कर लिया है। अब जो फ्रंट के दोनों पार्ट है हमारे यहाँ पर तैयार हैं। इसमें मेनली फ्रंट पार्ट ही होता है स्टिचिंग में। बैक और स्लीव में तो जैसे विदाउट लाइनिंग है, तो लाइनिंग का भी हमारा इसमें लगाने का कोई वो नहीं है। तो देखिए दोनों स्लीव में मैंने इस तरीके से 1.5 इंच फैब्रिक रखा था एक्स्ट्रा बॉटम पे, तो उसको पलट कर इस तरीके से स्लीव हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है। और ये बैक पार्ट है उसमें नीचे पट्टी लगा ली है, और डार्ट हमारी बैक में है नहीं, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल है ये बैक। अब बैक पार्ट को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर उल्टा हम फ्रंट पार्ट के जो दोनों पार्ट है उनको रखेंगे। शोल्डर ये देखिए अच्छे से मैच करेंगे इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शोल्डर हमारे बिल्कुल भी छोटे बड़े नहीं है, क्योंकि कईयों को कंफ्यूज है कि इस तरीके से जब जो ये राजा रानी कोचिंग वाले जो सिखा रहे हैं वो उसमें नेक अलग अलग साइज हो जाती है बैक की और फ्रंट की। तो शोल्डर तो हम सेम ही लेते हैं, जितना हमें रेडी शोल्डर रखना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखिए परफेक्ट ब्लाउज बनेगा और बहुत शानदार इसकी फिटिंग आएगी। तो आप दोनों वीडियो को कटिंग और स्टिचिंग दोनों को देख के और बनाना सीख सकते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों जो शोल्डर है उनको इस तरीके से ज्वाइंट कर लिए हैं। डबल सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए तो आगे पीछे वाले पार्ट हमारे यहाँ पर ज्वाइंट हो गए हैं, और अब हमें यहाँ पर स्लीव को ज्वाइंट करना है। ये देखिए तो फ्रंट के आर्म होल का ध्यान रखते हुए स्लीव में। और ये देखिए मैं आपको एक पार्ट यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए नीचे हमारे कोई यहाँ पर कप्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी कितने अच्छे से इसकी शेप है, बिल्कुल राउंड में कितने अच्छे से आई है। और अब ये देखिए मैं यहाँ पर स्लीव ज्वाइंट करूंगी। तो स्लीव नॉर्मली जैसे अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइंट करना चाहते हैं और या सेंटर से ज्वाइंट करना चाहते हैं, तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप कैसे भी यहाँ पर ज्वाइंट कर सकते हैं। सेंटर से मैं स्लीव को यहाँ पर ज्वाइंट कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ही मेरा छोटा बड़ा आगे पीछे होगा, क्योंकि मैंने 1/2 से 1.25 इंच तक स्लीव को एक्स्ट्रा यहाँ पर कट किया था। हैवी साइज में आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से स्लीव को चले। तो ये देखिए मैं सेंटर से यहाँ पर ज्वाइंट कर रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम कट कर देंगे।
हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे पर इस तरीके से स्लीव को हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से हमने स्लीव को जॉइंट कर लिया है। और दूसरी स्लीव भी हमें इसी तरीके से अटैच करनी है। मैं एक स्लीव यहाँ पर आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। स्लीव को भी नहीं खींचना आपको, नीचे वाले पार्ट को भी नहीं खींचना, बिल्कुल दोनों को हल्के हाथ से पकड़ते हुए दोनों पर सिलाई लगा देनी है। अगर आप स्लीव को खींचेंगे तो क्योंकि कपड़ा हमारा उरे भी हो जाता है यहाँ पर, तो बिल्कुल आपको किसी भी पार्ट को यहाँ पर खींच के नहीं लगाना है, बिल्कुल जैसे एस्टीज है वैसे कि वैसे यहाँ पर अटैच करना है। तो ये देखिए स्लीव हमारी कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पर जॉइंट हुई। ऊपर हमारे देखिए बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर नहीं निकल रहा है और कितने अच्छे से स्लीव यहाँ पर जॉइंट हुई है। तो दूसरी भी हम इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। और स्लीव जॉइंट के बाद में नीचे जो फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट में तो हमने पट्टी लगा ली थी, और फ्रंट पार्ट के जो नीचे का बॉटम वाला पार्ट है उसमें नॉर्मली इस तरीके से 1.5 इंच की पट्टी काट के उसको नीचे की साइड पलट लेंगे। क्योंकि हमारा ये विदाउट लाइनिंग का फैब्रिक है तो पट्टी तो हमें लगानी है। अगर लाइनिंग का फैब्रिक होता तो लाइनिंग को और मैन फैब्रिक को अटैच करके उसको पलट लेते। तो ये देखिए इस तरीके से पट्टी लगा के और हम इसको अंदर की साइड पलट लेंगे। और बड़े टाँके वाली सिलाई मैं यहाँ पर लगा दूंगी, बाद में हमें यहाँ पर तुरपाई करनी है। बिल्कुल पट्टी को सेट करते हुए पूरे पर हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो देखिए इस तरीके से सिलाई हमारी यहाँ पर लग गई है। और नेक पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी डोरी वाली, तो ये उरे पट्टी मैंने यहाँ पर कट करके रखी है, क्रॉस पट्टी। तो डोरी वाली पाइपिंग बनाकर हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो पाइपिंग मैंने कई वीडियो अपलोड किए हुए हैं, डोरी का विदाउट डोरी का किस तरीके से लगानी है हमें। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा ज्वाइंट करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पाइपिंग ये देखिए नॉर्मली जिसमें हम सभी औरों में भी अटैच करते हैं, सेम उसी तरीके से अटैच कर लेना है। सिंगल बूट से हम यहाँ पर लगाएंगे और 0.25 इंच का हम मार्जिन रखेंगे नेक पर। और इस तरीके से देखिए डोरी वाली पाइपिंग मैंने पहले यहाँ पर बना ली है। और पाइपिंग को हमें थोड़ा सा खींच के रखना है, नीचे वाले कपड़े को हमें नहीं खींचना है, नेक वाले को। और ऊपर से पाइपिंग को हल्के हाथ से खींचते हुए अटैच करना है ताकि बिल्कुल जो नेक है वो बिल्कुल अच्छे से हमारा चारों तरफ जो पाइपिंग है वो अटैच हो, ढीला ना रहे फैब्रिक। तो इस तरीके से हल्के हाथ से पाइपिंग को खींचते जाएं और पूरे ऊपर यहाँ पर हम लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से लगा देंगे, फिर इसको इस तरीके से पलट देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए पाइपिंग अटैच कर ली है इस तरीके से, कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग हमारी यहाँ पर डोरी वाली लग गई है। देखिए ये देखिए पाइपिंग का भी मैंने पूरा एक अच्छे से वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से डोरी वाली पाइपिंग हमें लगानी होती है। तो अभी देखिए यहाँ पर हम फिटिंग लगाएंगे। तो जो भी आपका मेजरमेंट है फिटिंग का वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फिटिंग की जो यहाँ पर मार्किंग करनी है। देखिए तो स्लीव का बॉटम मेरा पूरा राउंड 14 इंच था और तो इस तरीके से 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और परफेक्ट फिटिंग के लिए ये देखिए एक 5 इंच पर हमें निशान, मैंने कटिंग करते वक्त बताया था आपको कि एक 5 इंच पर हम बाद में निशान लगाएंगे जितना भी राउंड है। तो ये देखिए 5 इंच है तो 5 इंच पर मेरा 16 इंच यहाँ पर राउंड आ रहा है, तो मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी तो टोटल हमारा 16 यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। आगे आप देखिए और
ये चेस्ट का ये देखिए 11.25 हम लगाएंगे, चौथा भाग यहाँ पर। ये देखिए 1-2 पॉइंट लाइन में यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ। कॉटन का फैब्रिक है, धोने के बाद थोड़ा सा ये सिकुड़ जाता है, इसलिए देखिए मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। और नीचे जो हमारी कमर है वो 10.5 इंच है। 42 इंच कमर है तो चौथा भाग 10.5 इंच हो गया। तो इस तरीके से निशान लगाएंगे तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारी यहाँ पर आई है, परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो बिल्कुल दोनों साइड से इसी तरीके से निशान लगा लेंगे और जो फिटिंग लाइन पर हम सिलाई लगाकर फिटिंग को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो दूसरी साइड भी मैंने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। और अभी देखिए जो लाइन थी हमारी उस पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं यहाँ से कट कर दूंगी, थोड़ा सा कोना निकला हुआ था। तो ये देखिए ये हमने सिलाई मार्जिन जब कटिंग की तो देखिए हमने 2 इंच रखा था, तो 2 इंच हमारा यहाँ पर ये है। और नीचे से पक्का करेंगे, लॉक लगाते हुए पूरी लाइन पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, और जो स्लीव का ये मार्जिन है ये ऊपर की साइड होना चाहिए आपका, नीचे की साइड ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और बिल्कुल सीधी सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पर भी सिलाई को पक्का कर लें। ये देखिए मैं यहाँ पर ज्यादा सिलाई नहीं लगाऊंगी, एक सिलाई बिल्कुल जो इसकी किनारी है लास्ट वाली वहां पर सिलाई लगाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दूंगी और बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा हमारे यहाँ पर निकल आएगा। ये देखिए इस तरीके से बस 2 सिलाई मैंने यहाँ पर लगाई है, एक तो फिटिंग की और एक एक्स्ट्रा। तो दोनों साइड इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इसकी प्रेस कर ली है और उसके बाद ये देखिए एक बार मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। जितनी हमने लंबाई कटिंग करते वक्त ली थी उतनी है यहाँ पर, आप देख लीजिए। अब ये डार्ट के इसको पूरा यहाँ से इस तरीके से लेंगे, क्योंकि फैब्रिक हमने जिस तरीके से लिया था। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो नीचे 17.5 इंच आ रही है, तो 17.5 इंच हमने यहाँ पर ली थी। तो उसी तरीके से देखिए बैक साइड भी मेरा 15 इंच आएगा यहाँ पर, इस तरीके से 15 इंच हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और ये देखिए तो ब्लाउज हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। पूरी स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर किया। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए इसका फाइनल लुक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।